साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो शरीर तो थक जाता है, पर यह मन शांत नहीं होता। कल की चिंता, पुरानी बातें और ढेर सारी ओवरथिंकिंग। साथ संगत जी, जैसे हम दुकान का शटर तो गिरा देते हैं, घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, पर अपने मन का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, जिसमें चिंताओं का शोर चलता रहता है। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको निरंकारी मिशन का वो 5 सीक्रेट्स फार्मूला बताऊंगा, जिसे करने के बाद आपको ऐसी नींद आएगी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माँ के गोद में सो रहा हो। तो साथ संगत जी, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी 1 मिनट आपका पूरा नज़रिया बदल देगा। साथ संगत जी, जैसे हम रात को ब्रश करते हैं या हाथ मुंह धोते हैं, वैसे ही विचारों का स्नान जरूरी है। जो काम आज पूरे नहीं हुए उन्हें निरंकार की टेबल पर रख दें और कह दें, दाता अब तू जाने और तेरा काम जाने। बिना गिने सिर्फ महसूस करते हुए तू ही निरंकार का जाप करें। जो आज मिला उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं मिला उसमें कोई भला होगा, ये विश्वास बनाए रखें। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट की मानसिक सेवा और निरंकारी विचार हमारे तन और मन को शांत कर सकते हैं। अगर आपको भी स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित ये विचार आपके जीवन में सुकून भर देंगे। द एम्प्टी बॉक्स टेक्निक, जहां विचारों का त्याग करना होता है। बिस्तर पर लेटते ही अपने दिमाग में एक खाली संदूक की कल्पना करें। दिन भर की हर वो बात जिसने आपको परेशान किया, चाहे वो किसी का बुरा कहना हो या काम का बोझ, उसे उस संदूक में डालते जाएं और कहें, दाता ये सब तेरा है, अब इसका बोझ उठाना मेरा काम नहीं है। अगला है शुक्राना की लिस्ट, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि जो है उसमें खुश रहो। सोने से पहले 3 ऐसी चीजें सोचें जो आपके साथ अच्छी हुई। शायद किसी ने आपको स्माइल दी या आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। जब आप शुक्राना के साथ सोते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस बदल जाती हैं और आपकी अगली सुबह दुगनी एनर्जी वाली होती है। अब अपनी आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान दें। हर सांस के साथ तू ही निरंकार को सिर्फ बोले नहीं, बल्कि उसे अपने रोम रोम में बहता हुआ महसूस करें। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही महसूस करें कि आप सतगुरु की आंचल की छाया में हैं। साथ संगत जी, सिर्फ ये 5 मिनट की एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी सॉल की चार्जिंग है। जब आप निश्चिंत होकर सोते हैं तो निरंकार आपके जीवन की उलझनों को सुलझाने का काम करता है। लोग चमत्कार बाहर ढूंढते हैं, पर सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आपके मन के अंदर का शोर उसके नूर में बदल जाता है। साथ संगत जी, आज रात में मेरे कहने पर ये करके देखिए और कल सुबह उठते ही नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, वो निरंकार हर पल आपके साथ है। जब आप रात को पूर्ण समर्पण और शुक्राने के साथ सोते हैं तो चमत्कार सिर्फ रात को नहीं, अगली सुबह दिखता है। आप बिना किसी भारीपन के उठते हैं। जो काम कल मुश्किल लग रहे थे वो आज आसान लगने लगते हैं, क्योंकि रात भर आपने अपने मन को साइड में रखा और निरंकार को अपना पायलट बना दिया। कई बार हम ये करते हैं, सिमरन तो करते हैं, पर साथ ही फोन में नेगेटिव न्यूज़ या सोशल मीडिया का शोर देखते रहते हैं। याद रखिए, निरंकारी विचार अमृत है और अमृत को गंदगी में नहीं रख सकते। सोने से 15 मिनट पहले स्क्रीन को अलविदा कहें और सिर्फ अपने सतगुरु के नूर से जुड़िए। हमें कई महापुरुषों ने बताया है कि कैसे इस 5 मिनट की सेवा ने उनकी डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाएं छुड़ा दी। जब आप निरंकार के हवाले खुद को करते हैं तो वो सिर्फ आपका मन नहीं, आपका शरीर भी ठीक करने लगता है। लोग पूछते हैं, क्या निरंकार बात सुन रहा है? मैं कहता हूँ, वो सुन ही नहीं रहा, वो तो आपके हर दुख को महसूस कर रहा है। बस वो इंतजार कर रहा है कि कब आप ये बोझ अपने कंधों से उतार कर उसके चरणों में रखेंगे। समर्पण कोई हार नहीं है, ये तो उस मालिक पर अल्टीमेट ट्रस्ट है। क्या आप जानते हैं कि सोने से ठीक पहले के वो 5 मिनट हमारे पूरे दिन के सबसे कीमती पल होते हैं। इस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप इस वक्त डर या चिंता के साथ सोते हैं तो दिमाग रात भर वही बुनता रहता है, लेकिन अगर आप तू ही निरंकार की धुन में सोते हैं तो रात भर आपका मन उस परमात्मा से कनेक्ट रहता है। इसे ही कहते हैं सोते हुए भी सिमरन होना। लेटते वक्त अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांस लेने की कोशिश ना करें, बस सांस को आते जाते देखें। हर सांस के साथ मन में रखें निरंकार का रूप। सांस अंदर लेते वक्त निरंकार का रूप, सांस बाहर छोड़ते वक्त इसका रूप। जब आप सांसों को निरंकार से जोड़ देते हैं तो आपका पूरा नैतिक स्वभाव बदलने लगता है। गुस्सा, नफरत और जलन अपने आप धुएं की तरह उड़ने लगता है।
सत्संग जी, वीडियो खत्म करने से पहले एक बार महसूस कीजिए कि सतगुरु माता जी के हाथ आपके सर पर हैं। उनका नूर आपके कमरे में फैल रहा है। अब आप अकेले नहीं हैं। सारी दुनिया एक तरफ और आपका मालिक एक तरफ। जब ये एहसास गहराएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपका सुकून नहीं छीन पाएगी। सत्संग जी, समर्पण की सबसे ऊंची अवस्था वो है जब मैं मिट जाता है। सोते समय जब आप कहें मैं तेरी शरण हूँ, तो महसूस करें कि आपका अस्तित्व उस विशाल निरंकार के सागर में एक बूंद की तरह मिल गया है। जब आपकी कोई अलग पहचान नहीं, कोई अलग दुख नहीं, जब बूंद सागर बन जाती है तो उसे सूखने का डर नहीं रहता। इसी तरह जब भक्त निरंकार में खो जाता है तो उसे दुनिया का डर नहीं रहता। ये 5 मिनट की रात की सेवा आपके दिन भर के सत्संग और सिमरन को पक्का कर देती है। अक्सर हम दिन भर तो भक्ति की बातें करते हैं, पर रात को चिंताओं के साथ सोते हैं। याद रखिए, असली गुरु सिख वही है जिसका दिन सेवा में बीते और रात शुक्राने में। जब आप इस नियम को अपना लेते हैं तो सतगुरु की कृपा आपके घर के हर कोने में महसूस होने लगती है। हो सकता है कि अब तक आपकी रातें करवटें बदलती गुजरी हों, पर आज की ये रात अलग होगी। आज आप अकेले नहीं सो रहे होंगे। आज साक्षात निरंकार आपके अंग संग है। बस उस पर पूरा भरोसा रखिए, वो आपके कल की फिक्र खुद करेगा। आप बस उसके चरणों का आनंद लीजिए। आज का इंसान महलों में सो रहा है पर नींद नदारद है। हाथ में कीमती फोन है पर मन में शांति नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ पकड़ने की कोशिश की पर कुछ भी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। समर्पण का पहला कदम है यह मानना कि हम हार चुके हैं। जब तक हमें लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तब तक निरंकार बीच में नहीं आता, और जैसे ही हम हाथ खड़ी कर देते हैं, उसकी शक्ति काम करना शुरू कर देती है। निरंकारी मिशन की नींव ही है ईगो को हटाना। तो ही निरंकार का जाप केवल जुबान से नहीं बल्कि एहसास से होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा है, तो फिर चिंता कैसी? क्या आपने कभी देखा है कि बैंक में जमा की गई अमानत की चिंता जमा करने वाला करता है? नहीं, वह निश्चिंत हो जाता है। तो फिर हम ईश्वर को अपनी जीवन सौंपकर चिंता क्यों करते हैं? अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब हमारा मन समर्पण की स्थिति में होता है तो मस्तिष्क की अल्फा और बीटा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं। यह वही स्थिति है जिसमें बड़े बड़े आविष्कार और गहरे विचार पैदा होते हैं। समर्पण का विज्ञान कहता है कि तनाव केवल वहीं होता है जहां कंट्रोल करने की इच्छा होती है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो शरीर की हीलिंग पावर जाग जाती है। सत्संग जी, एक साखी है कि एक भक्त ने पूछा, भगवान मिलते क्यों नहीं? उत्तर मिला, क्योंकि तुम अभी तक हो। जब तक मैं खड़ा है तब तक तू नहीं दिख सकता। समर्पण का अर्थ है उस पर्दे को हटा देना। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि मैं को तू में कैसे विलीन करना है। समर्पण का मतलब काम छोड़ना नहीं है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय समर्पण करे, एक छात्र पढ़ाई करते समय समर्पण करे। इसका अर्थ है कर्तव्य मेरा, परिणाम तेरा। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आपके काम में एक अलग ही निखार आ जाता है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। रात को सोते समय का सिमरन सबसे शक्तिशाली है। जब दुनिया सो रही होती है तब भक्त की आत्मा अपने प्रियतम से बात करती है। उस समय किया गया सिमरन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदल देता है। आप सुबह एक नए इंसान बनकर उठते हैं। सतगुरु माता जी कहती हैं कि विश्वास ही वो डोर है जो हमें इस निरंकार से जोड़े रखती है। विश्वास में तर्क नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में तर्क नहीं करता कि माँ उसे गिराएगी या नहीं, वह बस सो जाता है। हमें भी ऐसा ही अबोध बालक बनना है। यह जीवन एक बार मिला है, इसे चिंताओं में न बिताएं। समर्पण का विज्ञान अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी एक सुंदर फूल की तरह खिल उठती है। आज की रात अंतिम बार अपनी सारे परेशानियों को पोटली बनाएं और सतगुरु के चरणों में रखाएं, और फिर देखें कल का सूरज आपके लिए क्या खुशियां लेकर आता है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा रुकावट डर है। मौत का डर, गरीबी का डर, बदनामी का डर। पर विज्ञान और रूहानियत दोनों कहते हैं कि डर वहाँ होता है जहाँ इंसान को लगता है कि वो अकेला है। निरंकारी मिशन हमें समझाता है कि जब आपने समर्पण कर दिया तो आप अकेले नहीं रहे, आप उस सर्वशक्तिमान के साथ एक हो गए। जैसे एक छोटी उंगली अगर शरीर से जुड़ी है तो उसमें पूरे शरीर की ताकत है। अगर वो अलग हो जाए तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकती। सत्संग जी, समर्पण डर को मिटा देता है, क्योंकि अब आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निरंकार की है। जब आप शरण में आ गए तो अब आपका बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं होने देते। सिर्फ धन निरंकार कहना समर्पण नहीं है, समर्पण है वचन को मान लेना। सतगुरु ने कहा सेवा करो तो बिना स्वार्थ के निकल पड़ना। सतगुरु ने कहा सिमरन करो तो मन को दुनिया से हटाकर निरंकार में लगा देना। जब हम किसी महापुरुष के विचारों पर बिना शक किए चलते हैं तो हमारा एनालिटिकल माइंड, जो हमेशा सवाल पूछता है और हमें परेशान रखता है, वो शांत हो जाता है।
इस शांति से ही इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान पैदा होती है। आपको वो रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले बंद थे। सुख में तो शब्द निरंकार कहते हैं, पर असली भक्त वो है जो दुख में भी कहे, दाता इसमें भी तेरी कोई रजा होगी। एक बार एक प्रेमी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लोगों ने कहा, तू तो इतनी भक्ति करता है, फिर ये क्यों हुआ? उसने मुस्कुरा कर कहा, निरंकार ने वो चीज़ ली है जो मेरी थी ही नहीं, और बदले में मुझे वो सब दिया जो सिर्फ उसके पास है, जिसका नाम है धीरज। तो सत्संग जी, दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारे अंदर के अहंकार को पिघलाने आता है। समर्पण दुख की आग को ठंडक में बदल देता है। समर्पण का फूल तब खिलता है जब उसमें शुक्राने की खुशबू आती है। शुक्राना का मतलब ये नहीं कि जब सब मिले तभी थैंक्स कहें। शुक्राना का मतलब है जो भी है, जैसा भी है, तेरा शुक्रिया। आज रात से एक डायरी बनाएं। सोने से पहले निरंकार को उन 5 चीज़ों के लिए शुक्रिया कहें जो आज हुई। जब आप शुक्राने के साथ सोते हैं तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपका चेहरा चमकने लगता है और लोग आपकी तरह खींचे चले आते हैं। समर्पण का अंत स्थल है खोना। जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब दूसरा कोई बचा ही नहीं तो दुख कहाँ? जब सब निरंकार है तो दुश्मन कहाँ? निरंकारी मिशन हमें यही विजन देता है। जब आप सब में निरंकार देखने लगते हैं तो आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। आप हर किसी के सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही एक परफेक्ट ह्यूमन बनने का विज्ञान है। समर्पण की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है मैं। यह मैं बहुत ही सूक्ष्म है। कभी यह धन का अहंकार बनकर आता है तो कभी रूप का, और कभी कभी तो यह भक्ति का अहंकार बनकर भी आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो सत्संग जी, असली समर्पण वह है जहाँ भक्त को भी यह याद न रहे कि उसने समर्पण किया। जैसे गंगा जब सागर में मिलती है तो वह यह नहीं कहती कि मैं मिल रही हूँ, वह बस सागर ही हो जाती है। वैसे ही जब आप निरंकार के चरणों में बैठें तो अपनी पदवी, अपनी डिग्री और अपनी पहचान को बाहर छोड़ दें। सतगुरु के दरबार में केवल आत्मा बनकर जाएं, इंसान बनकर नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर सब कुछ निरंकार ही कर रहा है तो मेरे जीवन में दुख क्यों है? यहाँ समर्पण का विज्ञान कहता है कि जो दुख आज आप भोग रहे हैं वह आपके पुराने कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन सतगुरु की शरण में आने का लाभ यह है कि वह सूली को कांटे में बदल देता है। जैसे एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे सुई लगाता है। बच्चा रोता है, उसे लगता है कि डॉक्टर उसे दुख दे रहा है, लेकिन पिता जानता है कि यह सुई उसके भले के लिए है। तो सत्संग जी, समर्पण का अर्थ है उस पिता निरंकार पर इतना भरोसा करना कि अगर तू सुई भी लगा रहा है तो उसमें मेरा स्वास्थ्य ही छिपा होगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण है। यह केवल शब्द नहीं, यह एक अभेद्य किला है। जो इस किले के अंदर आ गया काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप सिमरन करें तो महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके भीतर की सारी कड़वाहट, नफरत और बीमारियां बाहर निकल रही हैं। सिमरन वह साबुन है जो रूह पर लगी जन्मों जन्मों की मैल को धो देता है। यह संसार चलायमान है, सब कुछ बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, आपका शरीर बदल रहा है। इस बदलती दुनिया में अगर आप किसी बदलती चीज को पकड़ेंगे तो आप गिरेंगे ही। समर्पण का विज्ञान कहता है कि उस स्थिर निरंकार को पकड़ लो जो कभी नहीं बदलता। जिसने उस अटल को पकड़ लिया वह खुद भी अटल हो गया। उसे न मौत का डर है न जीवन का मोह, वह हर हाल में मगन रहता है। समर्पण का एक बहुत गहरा वैज्ञानिक पहलू है साक्षी हो जाना। अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतने डूब जाते हैं कि हम खुद परेशानी बन जाते हैं। समर्पण हमें यही सिखाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये समस्या नहीं हूँ, मैं तो उस निरंकार का अंश हूँ। जब निरंकार को अपना भार सौंप देते हैं तो आप अपने ही जीवन को एक फिल्म की तरह देखने लगते हैं। आप कर्ता नहीं रहते बल्कि साक्षी बन जाते हैं। इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि अब आपका दिमाग शांत है। शांत दिमाग ही सही रास्ता देख पाता है। निरंकारी मिशन में गुरु सिख का रिश्ता केवल आदेश का नहीं बल्कि प्रेम का है। समर्पण तब आसान हो जाता है जब गुरु के प्रति अटूट प्रेम हो। एक बार एक जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। सब लोग चीख पुकार रहे थे, लेकिन एक छोटा बच्चा आराम से बैठा खेल रहा था। किसी ने पूछा, बेटा तुझे डर नहीं लगता? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, इस जहाज का कैप्टन मेरा पिता है और वो मुझे डूबने नहीं देगा। यही समर्पण का सार है। जब हमें ये पक्का हो जाए कि इस कायनात का मालिक मेरा सतगुरु है तो फिर तूफान हमारा क्या बिगाड़ लेगा। समर्पण केवल मन का विषय नहीं है, यह हमारी वाणी में भी झलकना चाहिए। एक समर्पित भक्त कभी कड़वा नहीं बोलता, वह जानता है कि सामने वाले में भी वही निरंकार बैठा है। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आप उस निरंकार को चोट पहुंचाते हैं जिसका आपने समर्पण किया है। इसलिए मुख में मीठा, दिल में निरंकार,
यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। विज्ञान कहता है कि 90% चिंताएं भविष्य की होती हैं, जो कभी सच नहीं होती। समर्पण हमें आज में जीना सिखाता है। तो ही निरंकार का मतलब है कि इस पल में केवल परमात्मा है। जब आप भविष्य का बोझ उतार देते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास संतोष है और जिसने अपना सब कुछ उस निरंकार को सौंप दिया है। उसके पास सद्गुरु की कृपा है, उसे किसी तिजोरी की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो को देखते हुए एक गहरी सांस लें और कहें, दाता मैं आज से अपनी सबसे बड़ी चिंता तुझे देता हूँ। अगर आपने ऐसा महसूस किया तो कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।